दोस्तों, डर, गम और दर्द जो भी आपके अंदर है, डर, गम और दर्द, इनमें से जो भी आपके अंदर है, इसे निकाल कर तो देखो, खुद के बनाए इस पिंजरे से बाहर आकर तो देखो, तुम भी एक सिकंदर हो। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। जो भी डर आपको यार केमिकल फॉर्मूला से रिलेटेड है, मॉलिक्यूलर इंपिरिकल फॉर्मूला से रिलेटेड है, जो भी गम आपको सता रहा है, सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में कोई दर्द है, तो ये सब कुछ मिटाने के लिए एक बार फिर से हमारी मुलाकात हुई। आज की हमारी शानदार मुलाकात में हम बात करने वाले हैं प्यारे दोस्तों इंपिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं कि यार इंपिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताएं, ये परसेंटेज आपको दे रखी है, बता देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और काफी बार देखिए ऐसे क्वेश्चन भी आए, फॉर्मूला दिया है परसेंटेज बता दीजिए। वैसे क्वेश्चन हमने लास्ट सेशन में देख लिए थे। फॉर्मूला से परसेंटेज तक पहुंचना मैं आपको लास्ट सेशन में सिखा चुका हूं, ठीक है। मतलब किसी फॉर्मूला से परसेंटेज तक पहुंचा जा सकता है, बिल्कुल। लास्ट सेशन में परसेंटेज कंपोजिशन की हमने बात की। आज हम परसेंटेज कंपोजिशन से कैसे फॉर्मूला तक पहुंच पाएंगे, इससे रिलेटेड बातें करनी है। हाँ, रिवर्स भी जा सकते हैं, बिल्कुल सही सुना आपने, हम रिवर्स भी आ सकते हैं, फॉर्मूला तक भी आ सकते हैं। अरे बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? मेन मुद्दा क्या है, इंपिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को हमें जानना है। आ जाएंगे। हमें यार करना क्या है, हमें परसेंटेज कंपोजिशन से फॉर्मूला तक आना। और बेसिकली हम लोग आज की बेहतरीन मुलाकात में बात करने वाले इंपिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की। मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। तो बात करते हैं इंपिरिकल फॉर्मूला की। यार इंपिरिकल फॉर्मूला है क्या? सिंपलेस्ट फॉर्मूला इज इंपिरिकल फॉर्मूला। जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला होता है उसको इंपिरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। क्या है, डिटेल में कर रहे होंगे बात। देखिए, इंपिरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स simplest whole number ratio of atoms of various elements present in the compound। किसी कंपाउंड में पाए जाने वाले एटम्स के नंबर का रेशियो, और ये रेशियो देखिए सिंपलेस्ट रेशियो होगा। जैसे 2:4 में अगर एटम्स मिल रहे हैं तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो जाएगा, कॉमन लेने के बाद देखिए, हाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 को कॉमन लेने के बाद हमने देखिए 1:2 लिख दिया है, तो ये सिंपलेस्ट रेशियो हुआ। लेकिन अगर आप यार किसी अच्छे एग्जाम्पल से बात करें तो और ज्यादा अच्छी जान पहचान आप इससे बना रहे होंगे। जैसे हमारे पास है C2H2, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, एग्जैक्ट फॉर्मूला इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। C2H2 हमारे पास एक फॉर्मूला है। यहां देखिए क्या रेशियो मिल रहा है, 2:2। सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा, 1:1, ये सिंपलेस्ट होगा। हाँ, कॉमन लेने के बाद जो रेशियो मिलता है दैट इज सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो को यूज करते हुए जो फॉर्मूला हम बता पाए 1:1 में, देखिए कार्बन हाइड्रोजन है, तो दिस इज इंपिरिकल फॉर्मूला EF। ये क्या है, ये इंपिरिकल फॉर्मूला है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और ये इंपिरिकल फॉर्मूला है। और देखिए और एग्जांपल देखिए, C6H12O6 एग्जैक्ट फॉर्मूला इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपके सामने है, और रेशियो लेंगे तो 6:12:6, ठीक है। कॉमन अगर हम लें, हाँ किसको कॉमन लिया जा सकता है, ध्यान से देखिए, 6 को कॉमन लिया जा सकता है, या फिर इन सभी को 6 से डिवाइड किया जा सकता है। दिस इज सिंपलेस्ट रेशियो। ये क्या है, ये सिंपलेस्ट रेशियो है, कुछ कॉमन लेने के बाद, ठीक है, किसी से डिवाइड करने के बाद, ठीक है। इस प्रकार से देखना, आपको सिंपलेस्ट रेशियो मिल रहा होगा। और इससे जो फॉर्मूला मिल रहा होगा, सिंपलेस्ट रेशियो से जो फॉर्मूला मिल रहा होगा C1H2O1, दिस इज इंपिरिकल फॉर्मूला, दिस इज इंपिरिकल फॉर्मूला। आई होप आपने इस बात को अंडरस्टैंड कर लिया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो यहां हमने क्या देखा, इन एग्जांपल्स में हमने बात की इंपिरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग है। क्या सेम हो सकते हैं? हाँ, सेम भी हो सकते हैं। कैसे? कुछ कॉमन नहीं आया, हाँ, अगर कुछ कॉमन नहीं आया तो वे सेम हो जाएंगे। यानी इंपिरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के इक्वल हो भी सकता है,
मोलिकुलर फॉर्मूला के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है केस। हाँ, डिपेंड करती है बात, गिवन केस कैसा है, ठीक है, कौन से केस की बात कर रहे हैं। जैसे हमने यहां बात की, यहां तो अलग थे, इंपिरिकल फॉर्मूला मोलिकुलर फॉर्मूला अलग थे। ये जो एग्जैक्ट फॉर्मूला है और ये देखना सिंपल होल नंबर रेशियो लेने के बाद जो फॉर्मूला लिखा हमने इंपिरिकल फॉर्मूला, ये अलग है। तो मोलिकुलर फॉर्मूला नॉट इक्वल टू इंपिरिकल फॉर्मूला। बात समझ आई आपको? यहां भी ऐसा ही है। अब यहां देखिए, ये सेम भी हो सकता है, सेम ना हो, ये वाला केस आप देख चुके हैं। सेम कैसे हो सकता है? जैसे H2O हमारे पास है, H2S हमारे पास है, H2, H2S, CO2, C12H22O11, कुछ कॉमन हमें मिल ही नहीं रहा होगा। और सिंपलेस्ट फॉर्म में इस रेशियो को आप नहीं इंडिकेट कर पाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स के रेशियो को, और सिंपलेस्ट फॉर्म में आप इंडिकेट कर ही नहीं पाएंगे। ऑलरेडी देखिए ये सिंपलेस्ट फॉर्म में दे रखे हैं। जबरदस्ती अगर आप किसी को कॉमन निकालने की कोशिश कर रहे होंगे तो एटम का नंबर, जब आप रेशियो ले रहे होंगे तो फ्रैक्शनल नजर आने आपको लग जाएगा। फ्रैक्शनल नंबर तो एटम का होता नहीं है, तो इसका मतलब जबरदस्ती हमें नहीं करनी है। तो कहने की बात यह है, ये 2:1 है, कुछ कॉमन आएगा नहीं। ये 2:1 है, कुछ कॉमन आएगा नहीं। 1:2 कुछ कॉमन आएगा नहीं। ये 12:22:11 है, कुछ कॉमन आएगा नहीं। ऐसे केस में, ऐसे हालात में इंपिरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला बोलो जल्दी से मैच कर जाएंगे, ठीक है। चलिए मोलिकुलर फॉर्मूला की कर लें बात, इंपिरिकल की बात कर ली। वैसे तो हमने देखिए मोलिकुलर फॉर्मूला की भी साथ में बात कर ली है, साथ साथ में हमने मोलिकुलर फॉर्मूला की भी बात की है, लेकिन डेफिनेशन को देख लेंगे तो मजा आ जाएगा, आनंद ही आनंद हमें आ जाएगा, ठीक है। देखिए मोलिकुलर और इंपिरिकल दोनों की हमने साथ साथ में बात की है। ये एग्जैक्ट फॉर्मूला है, मोलिकुलर फॉर्मूला है। सिंपलेस्ट रेशियो लेने के बाद जो फॉर्मूला मिलता है दैट इज इंपिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। बोल सकते हैं इंपिरिकल फॉर्मूला किसी कंपाउंड का सूडो फॉर्मूला है। हाँ बोल सकते हो आप इसको सूडो फॉर्मूला भी बोल सकते हो, सूडो फॉर्मूला भी बोल सकते हो। सूडो का मतलब समझते हैं ना, ठीक है। और ये देखिए मोलिकुलर फॉर्मूला जो है ये हमेशा असली फॉर्मूला होगा, एग्जैक्ट फॉर्मूला असली होगा, ये एग्जैक्ट फॉर्मूला, ठीक है। जिससे हम इसकी कंपोजिशन को एक बेहतरीन अंदाज में यार लिख रहे होंगे, बयां कर रहे होंगे। इससे हमें देखिए कंपोजिशन पर कमेंट करने में बेहद आसानी होगी। क्लियर हुई बात? अब यहां देखिए, जो इंपिरिकल फॉर्मूला है ये नकली हो सकता है। हाँ, जब एग्जैक्ट नंबर के बारे में बात नहीं कर रहा है तो बोल सकते हैं भैया, बोल सकते हैं कि नकली फॉर्मूला है। हाँ, अगर इंपिरिकल मोलिकुलर मैच कर जाए तो फिर तो वही असली है। बात समझ आई कि नहीं आई? वैसे असली कौन सा है, एग्जैक्ट कौन सा है? एग्जैक्ट ये वाला फॉर्मूला है। एग्जैक्ट कौन सा फॉर्मूला है? ये आपके सामने एग्जैक्ट ये वाला मोलिकुलर फॉर्मूला। किसके बारे में बात कर रहा होगा? कंपोजिशन के बारे में तो बता ही रहा होगा, ठीक है। इसके अलावा जब स्ट्रक्चर की बात की जा सकती है, ठीक है, तो वहां पर हम मोलिकुलर फॉर्मूला से ही स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। एग्जैक्ट फॉर्मूला है, इससे हम स्ट्रक्चर की बात कर पाएंगे। हाँ, कितने एटम है, स्ट्रक्चर जानने के लिए ये पता होना चाहिए, किस प्रकार की बॉन्डिंग है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। और 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, हाँ ये भी मैं आपको सिखाऊंगा केमिकल बॉन्डिंग में आगे चलकर। तो कहने की बात यह है कि जब भी किसी मॉलिक्यूल पर हमें कमेंट करना होगा तो एग्जैक्ट फॉर्मूला हमारे पास हो तो अच्छी बात है, एग्जैक्ट फॉर्मूला हमारे पास हो तो अच्छी बात है। इससे परसेंटेज कैसे फाइंड की जा सकती है लास्ट सेशन में मैं आपको सिखा चुका हूं। क्लियर हुई बात? कोई डाउट तो नहीं इसमें, होना तो नहीं चाहिए। अब देखिए, ध्यान से देखिए, ये जो मोलिकुलर फॉर्मूला ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा एक्चुअल नंबर ऑफ एटम जो कि एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, ठीक है। रियल फॉर्मूला है, असली फॉर्मूला है। एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को इंडिकेट कर रहा होगा, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स के रेशियो को इंडिकेट कर रहा होगा। जैसे
ध्यान दीजिएगा, जैसे हमारे पास देखना ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला है H2C2O4, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, एग्जैक्ट फॉर्मूला है ना, एटम्स के एग्जैक्ट नंबर को बता रहा है। लेकिन यहां से देखिए सिंपलेस्ट रेशियो भी लिया जा सकता है, इससे जो फॉर्मूला मिल रहा होगा ये रियल वाला नहीं है। हाँ, ऐसा ओलिया नहीं होगा, इससे हम स्ट्रक्चर की बात नहीं कर पाएंगे, स्ट्रक्चर की बात इससे हम कर पाएंगे। ये एक्चुअल नहीं तो क्या होगा फिर, ये इंपिरिकल होगा। आई होप ये वाली बातें आपने पहले भी अंडरस्टैंड कर ली हैं, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। इंपिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या रिलेशन होगा? मुझे लगता है कुछ कॉमन निकालने के बाद हमें इंपिरिकल फॉर्मूला मिलता है, अगर उसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए जो आपने बाहर निकाला है। जैसे ग्लूकोज का एग्जांपल लेकर चलते, C6H12O6, ये ग्लूकोज है, ये क्या है? ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है और ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये, जहां 6:12 रेशियो हम 6 की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या है? ये एक्चुअल फॉर्मूला है, ये ग्लूकोज के एक्चुअल फॉर्मूला है। अगर हम 6 को कॉमन निकाल लें तो क्या मिलता है? C1H2O1। ठीक है, 1:2:1, ये हमने सिंपलेस्ट रेशियो की बात कर ली। ठीक है, सिंपलेस्ट रेशियो की बात कर ली। ये था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एग्जैक्ट नंबर की बात कर रहा है। ठीक है, और यहां देखना सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को इंडिकेट किया, ये क्या होगा? ये इंपिरिकल फॉर्मूला होगा। तो आपने क्या देखा, इस 6 को बाहर निकालने से, इस 6 से डिवाइड करने पर, इन सभी को डिवाइड करने पर हमें सिंपलेस्ट रेशियो मिल रहा है। अगर यहां पर इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, अगर हम रिवर्स जाने के बारे में सोचें तो यहां अगर डिवाइड बाय 6 करने से हमें इंपिरिकल फॉर्मूला मिला था, तो इंपिरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तक कैसे जाया जा सकता है? मल्टीप्लाई बाय 6 करना होगा। ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय 6 करना होगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, इनटू 6 करना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से वापस भी हम जा सकते हैं। कहने की बात यह है, इंपिरिकल फॉर्मूला को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में तब्दील करना है, होना है, तो कोई फैक्टर यहां मल्टीप्लाई हो रहा होगा, कोई फैक्टर यहां मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो रिलेशन क्या आ गया? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू इंपिरिकल फॉर्मूला इनटू कोई मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे ये n कैसे फाइंड होगा? क्वेश्चंस में इस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को फाइंड करने के लिए, फॉर कैलकुलेशन ऑफ n मोलर मास और मोलिकुलर मास विल बी गिवन। इसे फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में मोलिकुलर मास दिया रहेगा, तो इस शानदार रिलेशन को यूज करते हुए हम इंपिरिकल से मोलिकुलर तक पहुंच पाएंगे। कैन 2 डिफरेंट कंपाउंड हैव सेम इंपिरिकल फॉर्मूला? क्या 2 डिफरेंट कंपाउंड का सेम इंपिरिकल फॉर्मूला हो सकता है? यस, 2 डिफरेंट कंपाउंड, लिखिए, यस 2 डिफरेंट कंपाउंड्स yes 2 different compounds can have same empirical formula। क्या इसका कोई यार जीता जागता सबूत है क्या? हाँ बिल्कुल है, एग्जाम्पल की बात करेंगे। जैसे एग्जाम्पल हमारे पास है, देखिए क्या, C6H12O6 ग्लूकोज। ठीक है, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, और CH3COH ये एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करें तो कार्बन 2 हैं,
ठीक है, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। हाइड्रोजन को एक साथ लिख दो, हाइड्रोजन 3 + 1 4, ऑक्सीजन को भी एक साथ लिख दो 1 1, टोटल O2 हुए, ऐसे लिख पाएंगे। जी हाँ, ये क्या है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब इंपिरिकल फॉर्मूला की बात करें, इंपिरिकल फॉर्मूला की बात करें तो आसानी के साथ देखना, यहां देखिए 6 आपको कॉमन मिल रहा है, यहाँ 2 कॉमन मिल रहा है, मतलब 6 को बाहर किया जा सकता है, यहां से देखिए 2 को बाहर किया जा सकता है। इस प्रकार से इसको 6 से डिवाइड करने पर, इसको 2 से डिवाइड करने पर देखना क्या मिल रहा है, C1H2O1। यहां क्या मिल रहा है, C1H2O1। अरे कंपाउंड अलग थे, देखना कंपाउंड अलग थे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग थे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग थे, लेकिन इंपिरिकल फॉर्मूला मैच हो गए, सेम इंपिरिकल फॉर्मूला मिल गए, इंपिरिकल मैच हो गए। अरे भैया ये तो सूडो है, ये तो नकली है, ठीक है, असली तो वो है, असली वाला तो वो है, ठीक है। तो इंपिरिकल फॉर्मूला सेम मिलेंगे आपको, लेकिन मॉलिक्यूलर अलग मिल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, इस केस में देखिए इंपिरिकल सेम मिल रहा है, ऐसा हो सकता है इंपिरिकल सेम मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है इंपिरिकल सेम ना हो, लेकिन बट मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ two different compounds will be different always, will be different। दो डिफरेंट कंपाउंड के मोलिकुलर फॉर्मूला सदैव डिफरेंट होंगे। इंपिरिकल सेम हो भी सकते हैं, देखिए सेम हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, लेकिन मोलिकुलर तो हमेशा ही अलग होंगे। भैया अलग कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है मोलिकुलर फॉर्मूला, रियल फॉर्मूला है, ये तो हमेशा ही क्या होगा, अलग होगा। जैसे दो इंसानों के आधार कार्ड कभी मैच नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते मैच, आधार नंबर कभी मैच नहीं होंगे, तो मोलिकुलर फॉर्मूला हो गया है ना, उसको आप मान सकते हो मोलिकुलर फॉर्मूला हो गया। ऐसे ही मोलिकुलर फॉर्मूला यार कभी मैच नहीं होंगे, मोलिकुलर फॉर्मूला कभी मैच नहीं होंगे। आई होप ये वाली कहानी आपको समझ आई होगी। आधार नंबर मैच नहीं होंगे तो मोलिकुलर फॉर्मूला मैच नहीं होंगे, ठीक है, ऐसे रिलेट कर लेंगे हम लोग। अब देखिए हम इंपिरिकल फॉर्मूला से मोलिकुलर फॉर्मूला तक पहुंच सकते हैं, तरीका मैंने आपको बता दिया। इंपिरिकल फॉर्मूला से मोलिकुलर फॉर्मूला तक पहुंच पाएंगे, ठीक है। इंपिरिकल हमें पता रहेगा तो मोलिकुलर तक पहुंच जाएंगे, लेकिन इंपिरिकल तक कैसे पहुंचेंगे, इंपिरिकल तक कैसे पहुंचेंगे, इसके लिए परसेंटेज दी होगी आपको, तो इसके लिए क्या दे रखी होगी, परसेंटेज आपको दे रखी होगी, उसकी मदद से आप पहुंच रहे होंगे, ठीक है। और ये परसेंटेज मास परसेंटेज होती है, या तो परसेंटेज दी जा सकती है, या नंबर ऑफ एटम्स आपको दिए हो सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स आपको दिए हो सकते हैं। देखिए जो परसेंटेज आपको दे रखी है, मास की परसेंटेज है, तो आप उसको मास मानते हुए नंबर ऑफ मोल फाइंड कर लोगे, मोलर मास से डिवाइड कर दोगे, दोनों के लिए ये काम कर दोगे, रेशियो ले लोगे, तो आपको सिंपलेस्ट रेशियो मिल जाएगा। अगर नंबर ऑफ एटम्स है, डायरेक्टली आप रेशियो ले लो, सिंपलेस्ट रेशियो मिल जाएगा, इंपिरिकल फॉर्मूला मिल जाएगा। या फिर नंबर ऑफ एटम्स अगर आपको गिवन है, मोल निकालना चाहते हो, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, मोल आ जाएंगे, फिर रेशियो ले लो, Na से Na, रेशियो लेने पर कैंसिल हो जाएगा। यानी मोल का रेशियो लो या फिर नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो लो, नंबर ऑफ आयंस का रेशियो लो, एक ही बात है, ठीक है। यहां देखिए इंपिरिकल फॉर्मूला तक पहुंचने के लिए या तो परसेंटेज दी हो सकती है, या तो परसेंटेज दी हो सकती है, ठीक है, या फिर मास दिया हो सकता है, मास दिया हो सकता है, या फिर डायरेक्टली नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हो सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हो सकते हैं। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हो, नंबर ऑफ मोल्स दिए हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हो, नंबर ऑफ मोल्स दिए हो, तो आप रेशियो लेकर ही बता दोगे भाई इंपिरिकल फॉर्मूला क्या है।
जब मास दिया हो, परसेंटेज दी हो, मास दिया हो, परसेंटेज दी हो, तो मास को डायरेक्टली रेशियो की फॉर्म में आप नहीं लिखोगे, मास को मोलर मास से डिवाइड करना रहेगा, तब जाकर नंबर ऑफ मोल मिल पाएंगे, तब जाकर रेशियो लेने पर हमें सिंपलेस्ट रेशियो मिल पाएगा। ये जो परसेंटेज है इसको मास मान सकते हो आप, इसको भी आप मोलर मास से डिवाइड करोगे तब भी जाकर इसके कोरस्पॉन्डिंग आपको पार्टिकल के नंबर के रेशियो के बारे में पता चल पाएगा। एक के लिए आपने काम कर लिया, दूसरे के लिए आपने काम कर लिया, रेशियो ले लिया, तो पार्टिकल्स के नंबर का रेशियो आपको मिल रहा होगा। ठीक है, तो परसेंटेज को मास मानते हुए आप मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, उसके बाद रेशियो ले लेंगे। 2 टाइप के एटम है तो उनके नंबर का रेशियो आपको मिल जाएगा, 3 टाइप के एटम है उनके नंबर का रेशियो आपको मिल रहा होगा। मास दे रखा, मोलर मास से डिवाइड करने पर नंबर ऑफ मोल मिल रहे होंगे, रेशियो ले लो आप, सिंपलेस्ट रेशियो मिल जाएगा। पार्टिकल का नंबर डायरेक्टली दे रखा तो भैया डायरेक्टली आप रेशियो ले लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। इंपेरिकल फॉर्मूला आप निकाल लोगे, n से मल्टीप्लाई करके मोलर मास को यूज करते हुए n को फाइंड कर लोगे, लास्ट में इंपेरिकल को n से मल्टीप्लाई कर दो भैया, मोलिकुलर फॉर्मूला आ जाएगा। अब यहां देखिए क्या दिया है, ये क्वेश्चन का टाइप 1 है, जहां पर प्यारे दोस्तों पार्टिकल का नंबर डायरेक्टली हमें दिया हुआ है, तो बिल्कुल भी हताश, निराश, उदास होने की जरूरत नहीं है। काम बेहद आसान है, कार्यक्रम बिल्कुल सिंपल है। देखिए ध्यान से देखिए, क्रोमियम ऑक्सीजन, क्रोमियम एटम का नंबर 4.8 इंटू 10⁻10 है, ऑक्सीजन एटम का नंबर 9.6 इंटू 10⁻10 है। रेशियो लेने पर हमें सिंपलेस्ट रेशियो मिल जाएगा। अगर थोड़ा दिमाग लगाएं, बड़े नंबर को छोटे नंबर से अगर हम डिवाइड कर रहे हों तो सिंपलेस्ट रेशियो तक आसानी के साथ पहुंचा जा सकता है। क्रोमियम 1 ऑक्सीजन 2, ठीक है, Cr1 ऑक्सीजन 2 O2। लो भैया लो, आंसर आ गया, हजम कर लो इसको। ध्यान रखें हजमा बना रहे, इसलिए कॉन्सेप्ट को सीखते चलें। कॉन्सेप्ट में अगर आप गड़बड़ कर रहे होगे तो हजमा खराब हो जाएगा, हाँ, फिर डाइजेस्ट होना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ? अरे ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए ध्यान दीजिएगा, मास दिया इस बार 2.2 ग्राम कंपाउंड है, फॉस्फोरस एंड सल्फर का कंपाउंड है, जिसमें 1.24 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस है। एक कंपाउंड है, ध्यान दीजिएगा, माहौल बनाएंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। एक कंपाउंड है, क्या है? कंपाउंड है, किसका कंपाउंड है? फॉस्फोरस और सल्फर का कंपाउंड है भाई, फॉस्फोरस और सल्फर का कंपाउंड है, फॉस्फोरस है, सल्फर है। कंपाउंड का मास है 2.2 ग्राम, कंपाउंड का मास है 2.2 ग्राम, राइट। फॉस्फोरस का मास है 1.24 ग्राम, ओके, फॉस्फोरस का मास है 1.2 ग्राम। सल्फर का मास क्या होगा? बोलो बोलो बोलो, दिमाग की बत्ती जली? अरे कितनी मेंटोस खा लो, कितने बादाम खा लो, नहीं जलनी होगी तो नहीं जलेगी। बात अगर मेरी ध्यान से नहीं सुन रहे होंगे तो भैया कुछ कर लो, काम नहीं बनेगा। अगर मेरी बातें आपको समझ आ रही हैं, गौर फरमा रहे हैं, पूरी कंसंट्रेशन के साथ सुन रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो सारी बातें आपको डेफिनेटली समझ आ रही होंगी। 2.2 ग्राम को हमें 1.24 से क्या करना होगा? माइनस करना होगा। इससे क्या होगी? तो भैया टोटल मास है, इसमें फास्फोरस के मास का कंट्रीब्यूशन इतना है, तो रेस्ट मास किसका होगा? रेस्ट मास इज मास ऑफ सल्फर। 1.24 को माइनस कर दो, 0.96 ग्राम आपको सल्फर का मास मिल रहा होगा, इतना मास हमें सल्फर का मिल रहा होगा। क्लियर हुई बात? अब क्या किया जाए? मास दिया हो तो नंबर का रेशियो कैसे लिया जा सकता है? भैया मोल निकाल लो ना, मोल निकाल लो, मोलर मास से डिवाइड कर दो, मोल निकाल लो भी। इसका मोलर मास 31 है, इसका मोलर मास 32 है, डिवाइड कर दो, 32 से डिवाइड कर दो इसको, यह आ जाएगा 0.03, ठीक है, यह आ जाएगा 0.04। रेशियो ले लो यार, 4:3,
मतलब फोस्फोरस का नंबर 4 तो सल्फर का नंबर 3, फोस्फोरस का नंबर 4 तो सल्फर का नंबर 3, यानी हमारे पास देखिए ये आ गया, ये फॉर्मूला आ गया। तो क्या आंसर होगा, देखिए कौन से ऑप्शन में इस प्रकार से एटम्स को सजाया गया है, कॉन्सेप्ट से पिरोया गया है, ऐसा ऑप्शन नंबर 4 है। ओके चले आगे, चलिए ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्टिकल का नंबर दिया था, डायरेक्टली रेशियो लिया, मास दिया है, मोल में कन्वर्ट किया तब रेशियो लिया। ऐसा भी तो हो सकता है आपको परसेंटेज दे रखी हो, ऐसा भी हो सकता है आपको परसेंटेज दे रखी हो, बिल्कुल हो सकता है। जैसे ये रहा हमारे सामने, परसेंटेज आपको दे रखी हो, ऑक्साइड ऑफ मेटल हैज 40% बाय मास ऑफ ओ। मतलब क्या मतलब हुआ, बोलो, अरे बोलो क्या मतलब है। ऑक्साइड ऑफ एम, मेटल ऑक्साइड है, विच कंटेन्स 40% बाय मास ऑफ ओ। कंपाउंड में ओ तो है ही, इसकी मास परसेंटेज तो आपको दे रखी 40% ऑफ ओ। इसके अलावा कौन है, एम है, कितने परसेंट होगा, इसकी मास परसेंटेज 40 है तो एम की कितनी होगी, अरे टोटल 100% होगा ना भैया, तो 40 इसमें ओ है तो 100 में से 40 माइनस कर दो, 60% ऑफ क्या होगा, एम होगा। कहानी सिंपल है, 60% ऑफ क्या होगा, एम होगा। जिसमें मेटल का एटॉमिक मास 24 है, जिसमें मेटल का एटॉमिक मास 24 है, यानी इस मास परसेंटेज को मास मानते हुए मोल के लिए हम क्या करेंगे, पार्टिकल के नंबर के लिए क्या करेंगे, मोलर मास से इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, इसको भी मास मानते हुए इसके मोलर मास से डिवाइड कर दो। पार्टिकल्स के नंबर की टर्म्स में हमने बात कर ली, रेशियो ले लो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का रेशियो यही होगा, रेशियो ले लो। 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। ठीक है, आगे देखिए, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, यही होगा। ठीक है, क्लियर हुई बात। 3 5 जा 15, 5 रेशियो 5 आ गया। कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई, एक बार कैलकुलेशन को चेक कर लें, हो सकती है मिस्टेक, बिल्कुल क्यों नहीं हो सकती है, एक बार चेक कर लें। 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यहां से 20, यहां से 20, कोई मिस्टेक नहीं, 1 रेशियो 1, यानी M1O1, यानी M1O1, ठीक है। 1 रेशियो 1 आपको अगर मोल का रेशियो मिल रहा है, पार्टिकल्स के नंबर का रेशियो मिल रहा है, ठीक है, तो यार राइट आंसर क्या हो जाएगा, M1O1, ये हो जाएगा। तो मास दिया तो किस प्रकार से, यार हमें देखिए इंपिरिकल फॉर्मूला तक पहुंचना है, इसका मैंने आपको आइडिया दिया है। यहां देखिए बोल रखा है इक्वल मास एक्स एंड वाई के, किसी कंपाउंड में इक्वल मास है, एक्स एंड वाई की इक्वल मास है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मोल का रेशियो ले लेंगे, मान लेंगे एक्स का मास m है, वाई का मास भी क्या होगा, m होगा, इक्वल मास है, लेट कर लेंगे। पार्टिकल के नंबर की बात कर लेंगे, मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। एक्स का कितना होगा, एटॉमिक मास अगर 30 है, 30 ग्राम होगा, मोलर मास 30 से डिवाइड करेंगे। इसका अगर मास m है तो इसके मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, 20 इसका मोलर मास इससे डिवाइड किया, मोल मिलते हैं, मोल का ये रेशियो मिलता है, m से m कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है। और रेशियो लेने पर, इस प्रकार से रेशियो लेने पर क्या मिलेगा, 2 इस तरफ मिल रहा होगा और 3 उस तरफ जा रहा होगा। रेशियो लेकर देखो यार, 1/30 बाय 1/20, 2 पर जाएगा, 3 नीचे आएगा, यही होगा। अरे सिंपल मैथ्स है ना यार, बचपन में सीखी है वाली मैथ्स आपने, क्या सोच रहे हो अभी सिखाऊंगा, नहीं बिल्कुल नहीं, बच्ची हो क्या, छोटी बच्ची हो क्या। 2:3 ये आंसर आ जाएगा।
ठीक है, 2:3 ये आंसर आ जाएगा। यानी x2y3 ये इसका आंसर मिल रहा होगा। x का नंबर 2 है, y का नंबर 3 है, x2y3 ये इसका राइट आंसर होगा। x2y3 अगर इसका आंसर होगा तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। चले आगे। ऑल राइट, देखिए घबराना नहीं, क्वेश्चन में जो भी दिया हो यार, कहानी बुन लेंगे, कहानी बना देंगे, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का है ना। और जबरदस्ती किसी को भी टेंशन देनी नहीं है, हमें तो अपने काम से मतलब होना चाहिए, खुद नहीं लेनी है बस, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन को दे सकते हो टेंशन, अपनी हिम्मत से, अपने जज्बे से, अपने साहस से क्वेश्चन को आप डेफिनेटली यार फोड़ सकते हो। क्वेश्चन के साथ छेड़छाड़ करें, अपने जीवन में कोई छेड़छाड़ ना करें। ज्यादा एक्सपेरिमेंट अपने जीवन के साथ खतरनाक हो सकते हैं, कैसे भी एक्सपेरिमेंट क्यों ना हो, हेल्थ के साथ हो, इमोशन के साथ हो, बहुत खतरनाक हो जाता है काम। इंसान खुद ही एटम बम बन जाता है, फिर कहता है मैंने क्या किया, मेरी क्या गलती है, डिप्रेशन में चला गया। ये तमाम बीमारियों से दूर रहना तो भैया एक्सरसाइज करो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, ठीक है, और दिमाग को शांत रखो, अच्छे थॉट्स दिमाग के अंदर लेकर जाओ। ऐसा नहीं कि लोगों को देख देख कर उसके पास ये, उसके पास वो, ठीक है। इस भाग दौड़ वाली जीवन से आप थोड़ा दूर रहो, जिंदगी से आप दूर रहो। अपने आप को किसी और से कंपेयर मत करो, खुद से कंपेयर करो, तभी इंप्रूवमेंट होगी, है ना। तो देखिए, 2 ऑक्साइड्स ऑफ मेटल कंटेन्स 50% एंड 40% ऑफ मेटल, ठीक है। पहले ऑक्साइड का फॉर्मूला आपको दे रखा है, ठीक है। देन फॉर्मूला ऑफ सेकंड ऑक्साइड आपको बताना है। ध्यान दीजिएगा, 2 ऑक्साइड है, 50% 40% मेटल है, ठीक है। 50% 40% मेटल है, यहां 50% मेटल है, यहां 40% मेटल है। अगर 50% मेटल है तो 50% क्या होगा, ओ होगा। 50% क्या होगा, ओ होगा। 40% अगर मेटल है तो 60% क्या होगा, 60% ओ होगा, ठीक है। यही तो होगा। अरे बात क्लियर है कि नहीं है? तो देखना यार, 1-1 है, 1-1 है। नंबर ऑफ एटम्स का जो रेशियो है, परसेंटेज सेम होने पर ये 1-1 कब मिल पाएगा, ये 1-1 कब मिल पाएगा? ये आपस में कैंसिल कब हो पाएंगे? 50/m ये जो नंबर है और 50/16 ये जो नंबर है, ये मैच होंगे, तभी तो कैंसिल हो पाएंगे, तभी तो 1:1 में आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल पाएंगे। मैंने क्या किया, परसेंटेज को मास मानते हुए मोलर मास से डिवाइड किया। ये नॉन है, ये नॉन है, हाँ, ओ का तो 16 सब जानते, गली का हर बच्चा जानता है, इसे डिवाइड किया तो 50 से 50 कैंसिल होगा तो M16 आ जाएगा। अरे वाह, पहले ऑक्साइड से हमें M ही फाइंड करना था, मोलर मास ऑफ मेटल हमें फाइंड करना था, जो नॉन मेटल है, दैट इज 16। जैसे हमें मोलर मास पता चला तो 40/16 मास को हमने, परसेंटेज को हमने मास मानते हुए, ये परसेंटेज है, इसको मास मानते हुए मोलर मास से डिवाइड किया, ठीक है ना। स्पेशल टाइप की मास से डिवाइड किया जो कि मोलर मास है। मास बाय मोलर मास, इसको मास मान लो। पार्टिकल्स के नंबर के बारे में बात कर रहा होगा और इस प्रकार से आप रेशियो ले रहे होंगे 60 बाय इसका मोलर मास 16, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का आप रेशियो ले रहे हो, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स के रेशियो से ही तो यार हमें पता चल पाएगा, इससे ही तो हम जान पाएंगे। M2O3 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 ये कौन से ऑप्शन में दिया है? M2O3 कौन से ऑप्शन में हमें दिया है? M2O3 हमें दिया है सेकंड ऑप्शन में। M2O3 हमें दिया है सेकंड ऑप्शन में। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। आसान क्वेश्चन है, हाँ, इससे रिलेटेड ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन बनते ही नहीं है, तो परेशान नहीं होना है, हताश, उदास, निराश नहीं होना है। यहां देखिए, व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड विच हैज फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन? क्या सिंपलेस्ट फॉर्मूला होगा? देखिए, ये परसेंटेज कंपोजिशन आपको दे रखी है। कार्बन 80%, हाइड्रोजन 20%, कार्बन 80%, हाइड्रोजन 20%। क्लियर हुई बात? ठीक है,
टोटल 100%, मतलब और कोई नहीं है इसमें। हाइड्रोकार्बन का केस है, जीता जागता हाइड्रोकार्बन का केस है ये, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन देखिए इसका क्या होगा, क्या करेंगे, इस परसेंटेज को मास मान लेंगे, ठीक है भाई, परसेंटेज को मास मान लेंगे। 80-20 मोलर मास से डिवाइड करो, 80/12 20/1, ठीक है। क्या मिलता है यहां से, ये देखिए 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, 20/3, ठीक है। ये क्या है 20/1, 20 से 20 कैंसिल हुआ, 1:3, 1:3, हाँ ये मिल जाएगा। कार्बन 1 तो हाइड्रोजन 3, इस प्रकार से सिंपलेस्ट रेशियो लेने पर जो फॉर्मूला मिल रहा होगा दैट इज इंपिरिकल फॉर्मूला। मतलब परसेंटेज को इस्तेमाल में लाते हुए, मास मानते हुए, मोलर मास से डिवाइड करने के बाद, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में इंडिकेट करने के बाद जो फॉर्मूला मिल रहा होगा दैट इज इंपिरिकल फॉर्मूला, दैट इज इंपिरिकल फॉर्मूला। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तक पहुंचना हो, ये पहली बार आप ऐसा देख रहे हैं, कोई फॉर्मूला हमने फाइंड किया, परसेंटेज को इस्तेमाल में लाते हुए हमने इंपिरिकल फॉर्मूला को फाइंड किया, और इस इंपिरिकल फॉर्मूला को यूज में लाते हुए, मॉलिक्यूलर मास को यूज में लाते हुए हम यहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तक पहुंच पाएंगे। इसका एक बेहतरीन शानदार रिलेशन हमारे पास है। क्या शानदार रिलेशन हमारे पास है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू इंपिरिकल फॉर्मूला इनटू एन, ठीक है। इस एन को मैं फाइंड करना होगा, कर लेंगे। जरा एक काम कीजिए, इंपिरिकल फॉर्मूला से जो हमें मास मिलता है, इंपिरिकल फॉर्मूला से जो हमें मास मिलता है, या फिर ऐसा काम कर लो, इंपिरिकल फॉर्मूला को यहां रख दो, C1H3, हाँ ये ज्यादा आसान होगा, ये ज्यादा लॉजिकल होगा। इंपिरिकल फॉर्मूला को आप यहां रख दो, ठीक है। इसके बाद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें मिल जाएगा एन की टर्म्स में, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें मिल जाएगा एन की टर्म्स में। क्या मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू, इंपिरिकल आपने यहां रख दिया, एन से मल्टीप्लाई किया तो CnH3n। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको मिल गया, लेकिन एन की वैल्यू आपके पास नहीं है। तब तक आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को सही अंदाज में, सही ढंग में आप नहीं लिख पाएंगे, ऑप्शन से मैच नहीं करवा पाएंगे जब तक आपके पास एन नहीं है। एन को पता करने के लिए हमें यहां मॉलिक्यूलर मास दिया 30, ठीक है। एन हमें मिल जाए, इसके लिए मॉलिक्यूलर मास 30 दिया। अब देखिए कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का 1, तो यहां से एन की टर्म्स में मॉलिक्यूलर मास क्या मिल रहा होगा, 12 इंटू एन, 12 तो एक कार्बन का मास, कार्बन तो एन इंटू एन, प्लस 3n इंटू 1, 3n इंटू 1। एन की टर्म्स में हमें मॉलिक्यूलर मास जो मिलता है ये 15n मिलता है, और यही 30 दे रखा है, यही 30 दे रखा है। n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2, n हमारे पास कितना है, n हमारे पास 2, n इज इक्वल टू 2। अब n इज इक्वल टू 2 डालिए, इसमें डालिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो n की टर्म्स में मिला इसमें डालिए, n की वैल्यू 2, मतलब कार्बन 2, हाइड्रोजन देखिए 3n है, हाइड्रोजन देखिए 3n है, ये n इज इक्वल टू 2 डालेंगे, 3 इंटू 2, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, हाइड्रोजन हो जाएंगे हमारे पास 6 हो जाएंगे। ये लीजिए, ये हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल गया है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें मिल चुका है। तो इस प्रकार से इंपिरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तक पहुंचने की जो कहानी है, जो रास्ता है, ये मैंने दिखाया है, इसकी मैंने बात की। अब काफी सारे बच्चे बोलते हैं कि सर 2 टाइप के पार्टिकल होते हैं ना, रेशियो लेने में हमें प्रॉब्लम आती नहीं है। जैसे ही ज्यादा टाइप के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हों, फिर क्या करेंगे, तब भी यार काम वही होगा, रेशियो लेना होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का रेशियो लेना होगा, परसेंटेज दे रखी उसको मास मानते हुए मोलर मास से डिवाइड करना होगा, रेशियो लेना होगा पार्टिकल का, पार्टिकल के नंबर का रेशियो हमें मिल जाएगा, ठीक है, उससे हमें इंपिरिकल फॉर्मूला मिल जाएगा। फर्दर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करें तो रिलेशन यूज कर लो, ये वाला एन की वैल्यू निकाल लो, एन की टर्म्स में जो मॉलिक्यूलर मास आएगा दिए गए मॉलिक्यूलर मास से इक्वेट कर दो, एन आ जाएगा, एन को डालने के बाद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। मतलब यार कहने का सीधा सा ये है कि अगर 3 टाइप के पार्टिकल तो भी डरना नहीं है, प्रोसीजर सेम टू सेम होगा, ठीक है, प्रोसीजर सेम टू सेम होगा। यहां देखिए मेथड आपको एक बार फिर से जानना है,
सोडियम, कार्बन, ऑक्सीजन की मास परसेंटेज दे रखी है। जब तक ये ना दिया हो परसेंटेज क्या है, आप ऐसे क्वेश्चंस में मास परसेंटेज ही मानेंगे, ठीक है। अब क्या करें, मोलर मास से डिवाइड करें। इसको मोलर मास से डिवाइड कीजिए, इसको डिवाइड कीजिए, ठीक है। टाइम वेस्ट होने से बचा दूंगा मैं, जल्दी से कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी है, आप जल्दी जल्दी निकाल सकते हो तो निकालिए, मैं तो मजदूरी करूंगा नहीं, ठीक है। एग्जाम आपको देना है, मुझे तो लिखना नहीं है, और जितनी कैलकुलेशन आनी चाहिए उतने में कर लेता हूं, जबरदस्ती मजदूरी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये आ जाएगा 3 पॉइंट, नहीं 3 पॉइंट कहाँ से आएगा भैया, ये कुछ पहले से टाइप था क्या। 43.4 को डिवाइड करना है 23 से, 1.89 आ जाएगा ये, ठीक है। यहाँ देखिए ये शायद 0.96 आएगा, चेक कर लेते हैं। 11.3 डिवाइडेड बाई 12, 0.94 आ गया ये देखिए कितना मिल रहा होगा। 45.3 डिवाइडेड बाई 16, ये 2.83 मिल रहा है, ठीक है। अब क्या करें, सिंपलेस्ट रेशियो के लिए क्या करें, इनके नंबर का सिंपलेस्ट रेशियो हमें लेना है। इसके लिए क्या करें, पता क्या करना है, जो सबसे छोटा नंबर यहां से मिल रहा हो उससे सभी को डिवाइड कीजिए, है ना, उससे सभी को डिवाइड कीजिए। जो सबसे छोटा है, सबसे बड़े से सभी को डिवाइड कर दिया तो भैया सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में आप इंडिकेट नहीं कर पाएंगे। एटम का नंबर रेशियो लेते टाइम आपको फ्रैक्शनल मिल जाएगा, लेकिन जब आप सबसे छोटे नंबर से डिवाइड कर रहे होंगे तो सिंपलेस्ट होल नंबर, हाँ होल नंबर की फॉर्म में रेशियो आपको मिल जाए, इसके चांसेस ज्यादा है। लेकिन अगर सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करने पर इन सभी को फ्रैक्शन में मिल जाता है तो भैया फिर सोच लेंगे छोटा नंबर ऐसा क्या हो सकता है जिससे मल्टीप्लाई करने पर होल नंबर बन जाए। हाँ गलती से अगर फ्रैक्शन बन भी जाता है, ठीक है, जैसे 1.5 कहीं पर आ जाए, कहीं 1.5 आ जाए या 2.5 आ जाए, तो आप फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे, है ना, नियरेस्ट होल नंबर की तरफ आप इसको लेकर जाएंगे। तो चूज कर लीजिएगा छोटा नंबर क्या है जिससे मल्टीप्लाई हम करें ताकि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बन पाए। तो हमारा एम क्या होना चाहिए, रेशियो इस प्रकार से लेना है कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो मिल जाए। छोटे नंबर से डिवाइड करने की हम लोग कोशिश कर रहे होंगे, हाँ इससे कुछ बात बन रही होगी। तो एक काम करते हैं, छोटे नंबर को लास्ट में लिख लेंगे। यहाँ सोडियम की बात कर लें, फिर ऑक्सीजन की बात कर लें, कार्बन का नंबर देखिए कम है, ये छोटे नंबर को लास्ट में लिख लें। ये 1.89 रेशियो 2.83 रेशियो 0.94, छोटे नंबर को लास्ट में लिख लिया। अब छोटे नंबर से डिवाइड कर दो, ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये अप्रोक्सीमेटली 2 हो जाएगा। यानी सोडियम का नंबर 2 है तो कार्बन का नंबर 1 है और O का नंबर 3 है। यहां से जो फॉर्मूला हमारे सामने आएगा, यहां से जो फॉर्मूला हमारे सामने आएगा, सोडियम का नंबर 2 है, सोडियम का नंबर 2 है, कार्बन का नंबर 1 है तो O का नंबर 3 है। अरे वाह, ये तो Na2CO3 का केस है। हाँ ये तो मायावी केस किसका है, Na2CO3 का केस है। ये तो मजा आ गया, वाह। 3 दे रखे हो तब भी घबराना नहीं, प्रोसीजर सेम है। लास्ट में बस आपको ये देखना है छोटे नंबर से डिवाइड करना है सभी को, तभी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो इंडिकेट करने में आप कामयाब हो पाओगे। ऐसा करने पर अगर कहीं मिल रहा होता 2, 1.5, 2.5, ऐसा हो सकता है, मान लेते ऐसा हो जाता है तो क्या करेंगे, तो भैया फिर एक छोटे नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप लास्ट में। होल नंबर तो तभी बन पाएगा ना, एटम कभी फ्रैक्शन में तो मिलेगा नहीं। तो कई बार जल्दबाजी में गलती से ऐसा हो जाएगा कि आप सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ले रहे होंगे तो वहां कोई चीज फ्रैक्शन में मिल जाएगी, है ना, जैसे 2.5, 3.5। तो क्या करें, छोटे नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, होल नंबर में कन्वर्ट कर लो। क्या फिलहाल कोई फ्रैक्शन में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, इसमें तो डायरेक्टली हमने बोल दिया Na2C1O3। चलिए इसके बाद एक और शानदार क्वेश्चन आपके सामने है, काउलिन दिया है और इस बार देखना मोलिकुलर एंटिटीज की ही आपको परसेंटेज दे रखी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है।
अगर एटम्स की मास परसेंटेज दे रखी तो एटम्स के मोलर मास से डिवाइड करेंगे परसेंटेज को। अगर इस प्रकार से मोलिकुलर एंटिटी की परसेंटेज दे रखी है तो इनके मोलिकुलर मास से डिवाइड कर देंगे, इनके मोलर मास से डिवाइड करेंगे। हाँ, इस पूरे का मास हमें यहां पर कंसिडर करना होगा। तो फाइंड कर लेते हैं। एटॉमिक मास गिवन है, इनको यूज करके इनका मोलिकुलर मास फाइंड कर लें। जैसे एल्यूमिनियम का 27 है, ओ का 16 है, तो 27 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 3, यहाँ से इनका मोलिकुलर मास देखना है। इस प्रकार से मिलता है, L23 का मिल जाएगा 102। और H2 का तो हम जानते ही हैं, इसको इस्तेमाल में लाते हुए हाइड्रोजन 1O16, 1 इंटू 2 प्लस 16 18 मिलता है। SiO2 का सिमिलर मैनर में देखिए, सिलिकॉन का एटॉमिक मास यूज करेंगे 28, O का 16 और 28 प्लस 16 इंटू 2, ये हमें 60 मिलता है मोलिकुलर मास। अब देखिए, इस परसेंटेज को मास मानते हुए मोलर मास से डिवाइड करेंगे, जो कि 102 है, 0.38। ठीक है, ये नंबर मिल रहा होगा 0.38। यहाँ देखिए 13.9 डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास 18, 0.77 मिल रहा होगा। 46.6 डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास कितना है, 60, 0.77 ये भी मिल रहा होगा। ये मिलता है 0.77, ये मिलता है 0.38 और ये भी मिलता है 0.77। अब क्या करें, छोटी क्वांटिटी ये है, ठीक है। इसके लिए जो हमने नंबर की बात की है, ये छोटी क्वांटिटी है। तो क्या करें, बड़ी क्वांटिटी को यहां लिखते हैं, छोटी क्वांटिटी को लास्ट में लिख लेंगे। क्या करना है, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करना है। तो क्या मिलता है, 1:2:2। Al2O3 H2O SiO2 के नंबर का जो रेशियो होगा, ये 1:2:2 मिलता होगा। ठीक है, यानी यहां से जो फॉर्मूला हमारे सामने आया है, Al2O3 जब 1 है, Al2O3 जब 1 है तो SiO2 2 है, 2 SiO2 है। H2O कितने, H2O2 है, 2 H2 है। अरे वाह, कर ली हमने तो शानदार अंदाज में बात। तो टेंशन मत लीजिएगा, इस प्रकार से मोलिकुलर एंटिटीज दे रखी हो तो इनके फॉर्मूला मास को इस्तेमाल में लाते हुए, परसेंटेज को मास मानते हुए, फॉर्मूला मास से डिवाइड करते हुए हम देखिए इनके नंबर के रेशियो की बात कर पाएंगे। जो छोटी क्वांटिटी है उससे बाकी को डिवाइड कर रहे होंगे तो आप होल नंबर रेशियो में, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करने में कामयाब भी हो पाएंगे। क्लियर हुई बात? बोलो, बात क्लियर है कि नहीं है? तो इसी के साथ यार एम्पिरिकल और मोलिकुलर फॉर्मूला में इतना ही। प्रैक्टिस के लिए आपको यार ये वाला क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको कमेंट्स में इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क के लिए है। नोट्स आज तक के सारे अपडेट हो जाएंगे ड्राइव पर भी और टेलीग्राम चैनल पर भी। तो परेशान नहीं होना है, अपना खूब सारा ख्याल करना है, पढ़ाई में जोरदार तरीके से मन लगाना है, आगे बढ़ना है, आगे चलना है। ठीक है, मैं आपके साथ हूं। कोई भी अगर डाउट आपको आता है कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बता सकते हैं, डेफिनेटली आपको रिप्लाई मिल रहा होगा। या फिर टेलीग्राम पर मुझसे बात कर सकते हैं, अपने चैनल भी है, यहाँ से आप टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ पाएंगे। ठीक है, और इंस्टाग्राम पर मुझसे बात करने के लिए आपको लिंक दिया है, फोन नंबर मैंने आपको दिया है। कोई अर्जेंट काम होता है, कोई इमरजेंसी आपको होती है तो व्हाट्सएप पर आप मैसेज लिखिए। ठीक है, तो सुटेबल टाइम आपको मिलेगा, तब हम लोग यार बात कर रहे होंगे। ऐसे डायरेक्टली फोन मत लगाना, क्योंकि काफी सारे काम में मैं बिजी रहता हूँ, ऑक्यूपाइड रहता हूँ। सिस्टमेटिक तरीके से आगे चलेंगे तो काम मेरे लिए भी आसान होगा और आपके लिए भी आसान होगा। निरंतर एफर्ट करते रहे यार, और कभी रुके ना। किसी प्रकार की आपको परेशानी होती है तो ये जान लो, जीवन में, इस प्रकार के भागदौड़ भरे जीवन में हर किसी को परेशानी है। आपको अपने लाइफ को सिंपल बनाना है, सबसे ज्यादा प्रेफरेंस आपको पढ़ाई को देनी है। आगे अगर जीवन जीना चाहते हो, जीने का मतलब है बड़ी सी स्माइल के साथ, मजेदार अंदाज में अगर जीवन जीना चाहते हो, ठीक है, मस्ती के साथ आप आगे चलकर जीवन जीना चाहते हो, तो इसके लिए अभी पढ़ाई करना बेहद जरूरी है। ठीक है, ये जो एसेट आपके लिए है, पढ़ाई जो आपके लिए एसेट है, जो वेपन है, इससे बड़ा वेपन आपके लिए कुछ हो नहीं सकता है। ठीक है, तो इन्हीं छोटी मोटी बातों के साथ ही आज की इस कहानी को, इस वीडियो को करते हैं एंड
जल्दी हम लोग मिल रहे होंगे एक और जोरदार धमाकेदार वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।